जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में फिर हम लेके आ गए हैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो हो गया था। अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में 6 होता था, इसमें सिर्फ दो ही स्थिति है। तो चलिए हम उनके बारे में जान लेते हैं। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी एवं सीधा ही बनेगा, ध्यान रखना इसे। ठीक है, तो चलिए हम पहला जान लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम चित्र को पहले बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो फिगर बनेगा वह इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। M1 और M2 इसका नाम हम रख देते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे किसी किसी बच्चे को परेशानी होती है दर्पण बनाने के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वो टेढ़ा हो जाता है उनसे। तो आप चूड़ी वगैरह या फिर जो होता है ना, चुल्ला जिसे बोलते हैं, उसको लेके जाइएगा और उसको रख के आराम से उसको उससे बना लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर गोला प्रकार लेके जाना। लेकिन वो गोला प्रकार में क्या होता है, उसको रख के तब लगाया जाता है चाप। ठीक है, तो उसमें कहीं कहीं पर छेद हो जाता है। तो आप अगर चूड़ी या फिर चूल्हा लेके जाते हैं तो उसको रख के आराम से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ध्रुव होता है ना, यही तो बताए थे। दर्पण के मध्य में बने हुए बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल। ठीक है, अब इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यहाँ पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य फोकस होता है इसके। ठीक है, मुख्य फोकस। अब क्या बोला गया है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो। ठीक है, तो मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर यहां पर रखी है। ठीक है, यही कहीं मान लीजिए वस्तु को रखी गई है ये। ठीक है, वस्तु का नाम ए और बी है। ठीक, अब यहां से प्रकाश की किरणें चल रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो एक चीज हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वह हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये आई यहाँ पे। अब देखिए ये इसका यहाँ यहीं से क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये दर्पण है ना, तो यहीं से इसका परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? इसको डैश डैश करके मुख्य फोकस से मिला देंगे। ठीक है, डैश डैश करके मुख्य फोकस से हम इसको मिला देंगे। अब दूसरी किरण इसी तरीके से भेज दीजिए। आपका मन चाहे जितनी भी किरण इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी डैश डैश करके आप इसी में मिला देंगे। यहां से भी नीचे से भी किरण भेज सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहां से भी भेजेंगे तो ये भी इसका भी परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी किरण भेज दीजिए यहां से, ये गई और यहां से इसका परावर्तन हुआ और ये निकल गई। अब इसको भी इसी तरीके से इसको भी डैश डैश करके फोकस से मिला देंगे। ठीक है, डैश डैश करके हम कहां से मिला देंगे? फोकस से मिला देंगे। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, वास्तव में तो यह बनता नहीं है, यह सिर्फ आपको प्रतीत होता है कि बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया है ना कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार
का आकार वस्तु के आकार से वस्तु के आकार से बहुत छोटा अर्थात कैसा, बिंदु के आकार का, ठीक है, अर्थात बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। स्थिति क्या होगी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ठीक है, आभासी तथा सीधा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इनमें से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो 6 स्थिति होती है ना बनने की, और अवतल में 6 स्थिति होती है प्रतिबिंब बनने की, और उत्तल में 2 ही स्थिति होती है। तो इन दोनों को मिला करके कुल 6 2 8 स्थिति होती है। तो 8 स्थितियों में से कोई ना कोई स्थिति आ जाएगी, ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपके पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, तो हम अगले पे आ जाते हैं, जो दूसरी स्थिति इसमें उत्तल दर्पण में बनती है। तो दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, ठीक। जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। आप अगर सक्सेस क्लासेस पर आए हैं तो आपको सभी सवालों का जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेगा। बस आप लोग एक काम करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब हमेशा करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, उत्तल दर्पण, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण का चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का चित्र आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है। M1 और M2 इसका हम नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इसके जो मध्य में बिंदु बनता है, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, P पोल होता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, C, ठीक है। अब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां पर आपका क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। अब इसमें बोलिए क्या बोला था, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में स्थित हो, तो ध्रुव यहां पर है, अनंत इधर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वस्तु यहां पर स्थित है, ठीक है। वस्तु का नाम क्या रख देते हैं, ए और बी,
ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसका कुछ ना कुछ भी नाम भी होता है। जैसे अगर हम हैं तो मेरा भी कुछ नाम है, ठीक है, अगर आप हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ पर्सनल नाम होगा। ठीक है, तो ये वस्तु का नाम रखा गया है। अब यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण हम भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हम किरण भेज रहे हैं, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, मुख्य फोकसर से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण होगा तो प्रतीत होगी, उत्तल होगा तो निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां से गई और यहां से इसका परावर्तन हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डैश डैश करके, डैश डैश करके हम, सॉरी, इसको आप एकदम सीधे में मिलाइएगा। ठीक है, यहां पर आप पटरी और पेंसिल से जब मिलाएंगे तो आप एकदम सीधे मिलाना इसको। ठीक है, डैश डैश करके हम मुख्य फोकस से मिला देंगे। ठीक है, अब दूसरी किरण हम कहां से भेजेंगे, अब दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र पर भेजेंगे। ठीक है, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र पर भेजेंगे। तो आप वक्रता केंद्र पर जब भेजेंगे तो ये गई। अब कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह आई रहती है। ठीक है, तो ये गई और ये इसी मार्ग से इसका परावर्तन हो गया। ठीक है, अब इसको डैश डैश करके आप कहां से मिला देंगे, वक्रता केंद्र से आप मिला देंगे। ठीक है, आप जब पटरी और पेन से मिलाएंगे तो एकदम सीधे में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिबिंब कहां पर बनता है, हमेशा बताएं कि जहां पर दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं या मिल जाती हैं एक दूसरे से, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे से मिली हैं। ठीक है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी तथा सीधा बनता है। वस्तु का नाम क्या था, ए और बी था, यह भी कैसा बनेगा, ए और बी ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे वस्तु वैसे प्रतिबिंब। ठीक है, अब प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह वस्तु की स्थिति से छोटा होगा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा कहां पर बन रहा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, ध्रुव यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर मुख्य फोकस है, इनके बीच में ही तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है, आभासी एवं सीधा, बीच में आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, तो ये रही आपकी अवतल दर्पण द्वारा जो दूसरी स्थिति थी, ये प्रतिबिंब बनने की स्थिति समाप्त हो गई। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। ठीक है, फिलहाल करें या ना करें, आप अच्छे से अपने बोर्ड की जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आप भावी टॉपर 2026 में यूपी बोर्ड के होने वाले हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी निगाहों में रख करके उस लेवल से तैयारी करिए, क्योंकि अब 1 घंटा या फिर आधा घंटा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको टॉप करना है तो कम से कम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा या फिर 10 घंटा
पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप 6 घंटा से ज्यादा पढ़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।